हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सीबीएसई पॉइंट में। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं सीबीएसई पॉइंट। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है, अभी जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उन वीडियोस को हम चैप्टर वाइज देंगे। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस दी हैं वो टॉपिक वाइज दी थी, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहते हैं उनके लिए वीडियोस दी थी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज हमारा पार्ट चलेंगे। जैसे कि मैं लाइव प्रोसेस को 4 पार्ट में यहाँ पर दूंगा। इसी तरह से लाइव प्रोसेस होने के बाद फिर हम बायो का जो पोर्शन बचता है, नहीं बायो में केवल एक ही चैप्टर आ रहा है आपका हाफ ईयरली में, तो यही चैप्टर हम 4 पार्ट में आपको दे देंगे। देन आफ्टर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेसेस, लाइव प्रोसेस, ये प्रोसेसेस होती है। क्या है ये प्रोसेसेस? जैसे कि मैं देख सकता हूँ, अभी आपने चैप्टर के इंट्रो में आप देखते हैं तो चैप्टर में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारी लाइफ को मेंटेन रखती हैं। अगर एक भी प्रोसेस प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, ये रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, तो लाइफ बहुत जटिल हो जाती है, हम सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? सभी जानते हैं, इसे पोषण कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑर्गेनिज्म के पास किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा इसके अंदर न्यूट्रिशन। दूसरा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर करने के बाद देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल्स में नहीं है, कुछ यहाँ पर ग्लैंड्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिजियोलॉजी हम जानेंगे कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन क्या होता है। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म रेस्पिरेशन की एग्जाम में नहीं आती है तो इसीलिए मैकेनिज्म नहीं कराएंगे यहाँ पर, लेकिन बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे जो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम सर्कुलेशन को कह सकते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ये टॉपिक्स होंगे, इनको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या चीज़? न्यूट्रिशन एक जनरल वे में अगर बात करें हम, आप खाना जो खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, खाना आप किस लिए खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो फूड 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनमें बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक जिनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। जैसे आप देखेंगे स्पाइसी फूड जो होते हैं, हालांकि न्यूट्रिशन होते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट में, क्वांटिटी कुछ ना कुछ होती है उनके अंदर, लेकिन रिच क्वांटिटी नहीं होती है जिसकी बॉडी को नीड होती है। जैसे कि स्पाइसी फूड में बात करें हम, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं। हम जो फूड लेते हैं बेसिकली अपनी लाइफ में देखें तो जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का टर्म का मतलब क्या है? ये न्यूट्रिएंट हो गए हमारे। न्यूट्रिशन टर्म का मतलब क्या है? बेसिकली मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ intake of food to produce energy for various metabolic activities। मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज़, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को इनटेक किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। अभी आपने एक नया टर्म सुना जिसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोल रहे हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, देखिए ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं एनाबॉलिक और एक होती हैं कैटाबॉलिक। एक होती हैं एनाबॉलिक और एक होती हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक प्रोसेसेस वो होती हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर सिंथेसाइज का काम किया जाता है, केवल किसी चीज़ का निर्माण हो रहा हो, ठीक है। कैटाबॉलिक की बात करें तो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनके अंदर ब्रेक डाउन का काम किया जाता है, ठीक है। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक का मतलब है सिंथेसाइज और कैटाबॉलिक का मतलब है ब्रेक डाउन। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन में हमने जाना द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो प्रकार की हो सकती है, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन हमने लिया है उस न्यूट्रिशन के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। जिस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोल रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो फैट्स हो सकते हैं, वो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन्हें ही तो हम न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं। क्लियर है? जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, मे भी कार्बोहाइड्रेट ना हो उसके अंदर प्रोटीन हो। जैसे आप राइस खाते हैं, राइस बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, देखा होगा आपने कि एक चावल खाने के बाद आपको 1-2 घंटे बाद फिर से भूख लगाती है। वहीं अगर आप स्पाइसी फूड खा लें, जैसे कोई भी त्यौहार होता है, जैसे दिवाली या पकवान बनता है घर पे, तो आप खाना खा लेते हैं तो आपको शाम तक भूख नहीं लगती है। वो कारण यही होता है कि उसके अंदर फैट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो उसे कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस जल्दी से वो शुगर फॉर्म में आ जाता है, माल्टोज फॉर्म में आ जाता है। अभी हम एंजाइम्स के बारे में भी जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पर जानेंगे हम। अमाइलेज आपका माउथ में भी है, ठीक है, पेनक्रियाज डक्ट पे भी मिलेगा, ग्लैंडिन इलियम पर भी होगा। इसीलिए जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि कई जगह पे एंजाइम ये प्रेजेंट रहता है और ये कन्वर्जन का काम तेज़ी से हो जाता है फिर, ठीक है। लेकिन फैट्स जैसी चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म दो प्रकार से फूड ले सकते हैं, दो उनके मोड हो सकते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक मोड होगा उनका या फिर हिटोट्रॉफिक मोड होगा। ऑटो का मतलब ही यही होता है सेल्फ, मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है सिंथेसाइज, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स और उस मोड को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक मोड। क्लियर है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफ्स। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अभी जो आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें तो थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको लिखने की नीड नहीं है। वहाँ केवल आपको कॉन्सेप्ट अगर आपने चैप्टर में समझा है तो आप इजीली क्वेश्चंस को हिट कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है नहीं हमारे पास, हमें केवल MCQ बेस्ड करनी है। तो जिस तरह से हमने देखा अभी ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ से समझिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इस ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है सिंथेसाइज।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इस प्रकार के मोड को बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक मोड। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम हेटरोट्रॉफ्स की। हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिपेंडेंट, ये नाम से ही पता चल रहा है कि हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉफ में आप अगर एग्जांपल देखें यहाँ पर ऑटोट्रॉफ के अंदर, तो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म में। ग्रीन प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, वो केमिकल एनर्जी को ट्रैप करेगा और उसकी मदद से वो अपना फूड सिंथेसाइज करेगा। बेसिकली हम ये टॉपिक्स पूरा कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर, मैकेनिज्म किस तरह से होती है फोटोसिंथेसिस की, वो चीज़ें हम यहाँ पर भी कवर करेंगे कि प्लांट्स किस तरह से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, प्लांट्स किस तरह से फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पे ऑटोट्रॉफ को छोड़िएगा, अभी आइए आप हेटरोट्रॉफ्स पे। हेटरोट्रॉफ्स मतलब डिपेंडेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, खुद नहीं बना सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि सर हम अब तो अपने आप ही तो बनाते हैं हाथ से खाना, लेकिन आप लेकर तो किसी और से आए हैं ना रॉ मटेरियल, समझ रहे हैं ना। तो किसी दूसरे की चीज़ को आप बना रहे हैं, बॉडी सिंथेसाइज कर ले, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। ये भी डिस्कस करेंगे हम ऑटोट्रॉफ्स में जब फोटोसिंथेसिस जानेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उस प्रकार के मोड को कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक मोड। क्लियर है। जैसे कि मैं बात करूं, जितने भी एनिमल्स आते हैं सब इसके अंदर सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, एनिमल्स, ठीक है ना, ये सब हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स का भी मोड हम यहाँ पर डिफरेंट मोड जानने वाले हैं। फिलहाल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलो अभी हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक मोड। हेटरोट्रॉफिक में भी बेसिकली यहाँ पर 3 मोड आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक पैरासाइट्स या पैरासिटिक मोड कहें हम, पैरासिटिक, और एक सैप्रोफाइटिक, और एक होलोजोइक मोड। ठीक है, अब देखिए पैरासाइटिक मोड, इस मोड के अंदर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं, या तो उसकी बॉडी पर रहकर, उसके सरफेस पर रहकर, या फिर उसकी बॉडी के अंदर रहकर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें लाइसिस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉडी के सरफेस पर रहते हैं। पैरासाइट के लिए मैंने बोला है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के सरफेस पर रहें या बॉडी के अंदर रहें, उन ऑर्गेनिज्म के उस मोड को हम पैरासाइटिक मोड कहते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो लाइसिस इसका एग्जाम्पल हो जाता है पैरासाइट, और देखिए कसकोटा भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है, कसकोटा। ठीक है, इसे अमरबेल बोलते हैं आप। लाइसिस जुआ जो होते हैं बालों में रहते हैं, ठीक है ना। दोज ऑर्गेनिज्म डेराइव फ्रॉम न्यूट्रिशन फ्रॉम दे लिव इनसाइड द बॉडी और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, और डेराइव तो ऑब्वियसली करते हैं अपने होस्ट से, ये अपना भोजन जो डेराइव करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट्स, और इस प्रकार के मोड को कहते हैं हम पैरासाइटिक मोड। ठीक है, अब देखिए सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, सैप्रोफाइटिक मोड और सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स, और इस प्रकार के मोड को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड। ठीक है, ये किस तरह से अपना डेड डिके से ऑर्गेनिज्म से, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म डेड है जहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो किस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करें तो ये क्या करते हैं कि स्पेशल प्रकार का फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, और इस फ्लूइड के अंदर होते हैं कुछ स्पेशल एंजाइम्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ने का काम करते हैं,
और जैसे ही वो सिंपलर फॉर्म में आ जाता है तो इसे डायरेक्टली ये क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मशरूम, ठीक है। मशरूम जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट्स के लिए। देखा होगा तुमने, बहुत गंदी जगह पर होता है मशरूम, जहाँ पर सड़ी गली चीज़ें होती हैं वहीं पर ये पैदा होता है। क्लियर है। तो सैप्रोट्रॉप्स आपको समझ में आया कि सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग, दोज ऑर्गेनिज्म दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड जो ऑब्टेन करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम सैप्रोफाइट्स, और इस प्रकार के मोड को कहते हैं हम सैप्रोफिटिक मोड। ठीक है। अब देखिए होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड एक स्पेशल प्रकार का मोड है जिसमें जिसमें ऑर्गेनिज्म 5 प्रोसेस को फॉलो करता है। जैसे कि मैं बात करूं, पहला प्रोसेस होगा इंजेशन, दूसरा होगा बेटा डाइजेशन, तीसरा प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन, और चौथा होगा एसिमिलेशन, और फिफ्थवा होगा बेटा इजेशन। ठीक है। तो होलोजोइक मोड वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन 5 प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम होलोजोइक मोड करते हैं वो। ठीक है ना, होलोजोइक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉप्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली जो 5 प्रोसेस हैं ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है। इंजेशन, फूड को इनटेक करना, उसे इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स चीज़ का सिंपलर में टूटना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करना। और इजेशन, एक्सपेल्ड कर देना। ठीक है। जो वेस्ट है, अनयूजेबल अनएब्जॉर्बेबल फूड जो है, वेस्ट जो बोलेंगे उसे फूड नहीं बोलेंगे हम, वेस्ट को रिलीज़ करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। क्लियर है। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी की नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आप आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉप्स के मोड भी यहाँ पर आपने जाने, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, होलोजोइक मोड। क्लियर है।